Good morning, student. Today we shall read the Sound of Music, the second part of it. Bismillah Khan, the famous Sehnai maestro. He was born in 21st March 1916 and he became the renowned Sehnai maestro in the entire world, and he got the highest civilian award, Bharat Ratna. So let us read about this famous Sehnai maestro. Think of Sehnai and the first things you will probably imagine is a wedding or similar auspicious occasion or function. शहनाई के बारे में अगर हम थिंक अबाउट शहनाई तो हमारे दो पिक्चर आते हैं, या तो स्पेशियस ओकेजन हो या दूसरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. दूसरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है. द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. शहनाई वादक था और इस इंस्ट्रूमेंट को वो प्ले करता था. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड शेरिल अनप्लीजेंट साउंड. औरंगजेब ने अपने शाही दरबार में पुंगी को बैन कर दिया, बजाना प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो शेरिल थी, अनप्लीजेंट थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रेडी नॉइस मेकर. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों ने सोचा था कि पुंगी जो है, जिसकी शेरिल साउंड थी, अनप्लीजेंट थी, वो फिर से रिवाइव्ड होगी. और सभी जो जेनरिक नाम बन गया था इसका, जो रेडी नॉइस मेकर थी, जो बांस की बनी हुई थी जिसमें होल होते थे, वो एक सभी को कलेक्टिवली पुंगी कहा जाने लगा था. और कुछ लोगों का मत था, ओपिनियन था कि ये रिवाइव होगी, पुनर्जीवित हो जाएगी. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस decided to improve the tonal quality of pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. एक जो नाई था बाई कास्ट, उसकी रॉयल जो रेजिडेंस में अप्रोच थी और उसने पुंगी की जो टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का डिसीजन लिया. और उसने ही चोज ए पाइप, उसने एक पाइप लिया जिसमें नेचुरल होल हो, यानी होल थे, उसमें खोखलापन था, और जो साइज में पुंगी से बड़ी थी, ब्रॉडर थी, लॉन्गर भी थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप. और उस जो स्टेम का जो लिया पीस ऑफ, जो ब्रॉडर था एंड लॉन्गर था देन पुंगी, उसमें उसने 7 होल किए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound was produced. जब इसने इस होल को एक बार दबाना और छोड़ना शुरू किया और जो साउंड प्रोड्यूस हुई, it was melodious. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने शाही दरबार में इस पुंगी को, इस जो शहनाई को प्ले किया और everyone was impressed. सभी लोग हैप्पी थे. The instrument so different from pungi had to be given a new name. और पुंगी से डिफरेंट होने के कारण इसको एक नया नाम देना पड़ा. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai. राजा के दरबार में, शाही दरबार में इसको प्ले किया गया और एक नाई के द्वारा इसको प्ले किया गया, तो इसका नाम शहनाई रख दिया गया. The sound of शहनाई began to consider auspicious. अब जो शहनाई का जो साउंड था वो auspicious, शुभ माना जाने लगा. And for this reason it is still played in temples and is indispensable component of any North Indian wedding. और ये इसलिए शुभ होने के कारण इनको टेम्पल्स वगैरह में प्ले किया जाता है और शादियों में, जो कि शुभ अवसर माना जाता है. In the past, शहनाई was part of नौबत and traditional ensembles of 9 instruments found at royal court. शाही दरबार में जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनमें से ये एक था. Till recently it was used only in temples and wedding. अब तक भी इसका वेडिंग्स, शादी वगैरह में या टेम्पल्स में इसको प्ले किया जाता है.
द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 years old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड टिल गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरौन इन बिहार। बिहार की डुमरौन जगह पे वो छोटा बच्चा था जब जिस समय वो गिल्ली डंडा खेलता था। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और लोकल महाराजा के द्वारा उस समय वो टेम्पल में जाता नज़दीक के और वो प्ले करता नियर बाई भोजपुरी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, वो अपना प्ले करता और वहाँ पे उसको बतौर पारितोषिक वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा, स्थानीय राजा के द्वारा 1 यानी कि 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता। दिस हैपेंड 80 years ago, 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और भारत रत्न पाने के लिए इस व्यक्ति ने, बिस्मिल्लाह खान ने, एक लंबी यात्रा की, संघर्ष की यात्रा, स्ट्रगल। Born on March 21st, 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from बिहार। बिहार के एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन परिवार से बिलोंग करता था और 21 मार्च 1916 को ये पैदा हुआ था। His grandfather रसूल बख्श खां was the शहनाई नवाज of the भोजपुरी किंग कोर्ट। भोजपुरी राजा के दरबार में इसका जो दादा था, ग्रैंडफादर, वो शहनाई प्ले करता था। His father पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। इसका फादर, ग्रैंडफादर सब शहनाई प्लेयर थे इसके परिवार में। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उसने जल्दी ही इसको प्रोफेशन बना लिया था, संगीत को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle's practice of शहनाई। उसकी मम्मी के साथ 3 साल का बच्चा जब अपने मामा यानी मैटरनल अंकल के घर पे गया बनारस में, तो वो ही वॉज फैसिनेटेड, वो उसके मामा को शहनाई प्ले करते हुए देख के काफ़ी फैसिनेटेड हो गया, अट्रैक्टेड हो गया कि वो कैसे बजाता है। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और फिर उसने भी उसके साथ जाना शुरू कर दिया अपने मैटरनल अंकल के साथ। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श उसका जो मैटरनल अंकल था, उसके साथ वो विष्णु टेम्पल में जाता और वो वहाँ पे शहनाई प्ले करता था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई प्ले करता और वो घंटों उसको अंत तक देखता रहता, कैप्टिवेटेड बिल्कुल अट्रैक्टिव वे से, इम्प्रेसिव वे से उसको। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उसने भी लेसन शुरू कर दिया शहनाई का और घंटों बैठ के प्रैक्टिस करता थ्रू डे, पूरे दिन। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt where he could practice in solitude। आने वाले वर्षों में टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा के किनारे बैठ के वो प्रशिक्षु यानी कि अप्रेंटिस बिस्मिल्लाह खां की फेवरेट जगह बन गई। गंगा के पास बैठ के एकांत वो घंटों अकेला प्रैक्टिस करता। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम, और गंगा का पवित्र पानी बहता हुआ उसको इंस्पायर करता, प्रेरित करता। टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागाज, उसको इम्प्रूव करता, उसकी खोज करता राग की। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो शहनाई की रेंज से ये माना जाता था उसके पहुँच से बाहर है राग। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 ईयर्स का हुआ तो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने परफॉर्मेंस के अंत में, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान को उसका बड़ा पसंद आया, उसने उसको पैटेड किया अफेक्शनेटली और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम अपने उद्देश्य को हासिल करोगे।
With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became the often heard शहनाई player on radio. 1938 में ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में उनको एक पहला चांस मिला, ब्रेक मिला, और उसके बाद वो ऑफन हार्ड यानी इसको लगभग हर दिन हर समय सुना जाने वाला एक प्लेयर वो बन गया था. Hope you have understood well, students. Ustaz Bismillah Khan, and the rest part of this lesson will be taught to you in the next video. Till then, keep practicing. Have a nice day.